खरसों में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में यूक्रेन के 17 सैनिक मारे गए। और वहीं गाजा की बात की जाए तो गाजा में अब जो जंग शुरू हुई है वो अब तक की सबसे बड़ी और असली जंग कही जा रही है। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे को लेकर जंग चल रही है। इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। यह तभी संभव है जब 14 किलोमीटर के फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायली डिफेंस फोर्स का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। तो सवाल यही है कि आखिर हमास के अंत के लिए फिलाडेल्फिया पर कब्जा करना क्यों जरूरी है? इस सवाल का जवाब हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। गाजा में अब तक जो विनाश हुआ, अब तक जो नरसंहार हुआ, वो कुछ भी नहीं है। गाजा का असली सर्वनाश तो अब शुरू हुआ है। गाजा में असली जंग तो अब शुरू हुई है। वो जंग जो न सिर्फ हमास का अस्तित्व मिटा देगी बल्कि गाजा को पूरी तरह से शमशान बना देगी। नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा से हमास के अंत का नया लक्ष्य तय कर लिया है। लेकिन हमास का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर आईडीएफ का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो जाता। इजरायली सेना ने अब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे के लिए भीषण जंग शुरू कर दी है। ये वही फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जिसकी वजह से अब तक हमास खत्म नहीं हो पाया है। गाजा जंग शुरू हुए 9 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी हमास पूरी ताकत के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है क्या? हमास को मिटाने के लिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा क्यों जरूरी है? अगर 9 महीने की जंग के बाद भी हमास का वजूद नहीं मिटा तो इसके पीछे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की क्या भूमिका रही? इन सवालों के उत्तर जानना जरूरी है। गाजा और मिस्र की सीमा पर मौजूद है 14 किलोमीटर लंबा बफर जोन। इसी बफर जोन को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर या फिलाडेल्फिया रूट कहा जाता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें हैं। इनमें से ज्यादातर सुरंगों का एक छोर गाजा तो दूसरा छोर मिस्र में खुलता है। कॉरिडोर के नीचे मौजूद यही सुरंगें हमास के लिए अभेद्य कवच का काम करती आ रही है। तो ऊपर कॉरिडोर, नीचे सुरंग जाल। जरा इसको आप समझिए। कॉरिडोर के नीचे हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें हैं। 50 से ज्यादा सुरंगें मिस्र और राफा से जुड़ी हुई हैं। सुरंगों को हमास की लाइफलाइन कहा जाता है। यह हमास का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई रूट है। दूसरे संगठनों के लड़ाके यहीं से गाजा पहुंचते हैं। 50 से ज्यादा सुरंगें मिस्र और राफा से जुड़ी हुई है, जो जानकारी इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सुरंगों को हमास की लाइफलाइन के तौर पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर उनका ठिकाना बना हुआ है, यहाँ पर उनके हथियार डिपो है, सब कुछ साजो सामान यहाँ पर रखा गया है। यह हमास का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई रूट है, जो सुरंगों का जाल गाजा में हमास ने बिछा के रखा है। दूसरे संगठनों के लड़ाके यहीं से गाजा पहुंचते हैं और सुरंगों को भेद पाना या फिर उनका और छोर पता लगा पाना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमास लीडर सुरंगों से मिस्र पहुंचकर बच जाते हैं। जो जानकारी
सामने आ रही है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे मौजूद 100 से ज्यादा सुरंगें हमास की लाइफलाइन है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना इन सुरंगों को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के आसपास राफा में आईडीएफ की बमबारी तेज हो गई है। राफा में आईडीएफ की नई बमबारी में कम से कम 25 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आईडीएफ की बमबारी से राफा किस तरह शमशान बनता जा रहा है, उसकी गवाही ये सैटेलाइट तस्वीरें दे रही है। इजरायली सेना के ऑपरेशन से पहले राफा ऐसा दिख रहा था। आसमान से इमारतों का जाल और घनी आबादी नजर आ रही थी, लेकिन अब इजराइल के हमले के बाद राफा खंडहर बनता जा रहा है। ज्यादातर इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। राफा में महाविनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली सेना 14 किलोमीटर के बफर जोन यानी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे मौजूद हमास की कुछ सुरंगों तक आईडीएफ पहुंच चुकी है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि इजराइल ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के कुछ हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। हमास को समाप्त करने के लिए इस कॉरिडोर पर पूरी तरह से कब्जा करना जरूरी है। अब इजराइल ने मिस्र की सीमा में पड़ने वाली सुरंगों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को पूरी तरह से सीज करने के बाद हानिया, सिनवार और मोहम्मद दाइफ जैसे हमास के बड़े नेताओं को खत्म करने का प्लान है। हमास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और उसके नीचे मौजूद सुरंगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। दोनों तरफ से भीषण वार पलटवार हो रहा है, जिसमें बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं। जाहिर है 14 किलोमीटर के बफर जोन पर कब्जा करने के लिए रक्तपात और ज्यादा होने जा रहा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि गाजा में असली जंग तो अब शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।